बात है कि किसी शहर जिसका नाम आदिलाबाद था, इसमें एक मालदार दुकानदार रहता था। दूर दूर के मुल्कों से इसका लेन देन था। अपने देश में जो अच्छा कपड़ा बुनता था वो यहाँ से दूसरे मुल्कों को भेजा करता था और वहाँ से तरह तरह की चीज़ें मंगवा कर यहाँ बेचता। खुदा ने इसके काम में बड़ी बरकत दी। इसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया और इसके पास इतनी दौलत हो गई कि कुछ हिसाब शुमार ना था। ड्योढ़ी पर एक की बजाय 2 हाथी झूमने लगे। घोड़ों की तो गिनती ही ना थी, लेकिन एक बड़ा ही नायाब घोड़ा था जो इसने बहुत से दाम देकर 1 अरब से खरीदा था। दुकानदार उसे बहुत प्यार करता था और इसका नाम इसने सुबक सैर रखा। एक दिन का जिक्र है कि इसने बहुत सा सूती कपड़ा काबुल भेजा और वहाँ से इसके ओज़ को 6 माल मंगवाया। यहाँ तक कि इसका माल पहुँचने का दिन आन पहुँचा। ख्याल था कि तीसरे पैर तक सब माल आदर। हमारी यहाँ पे वेबसाइट, अगर आप भी इस तरह की खाने की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का विजिट भी करवा देती हूँ। तो हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो कहानियाँ हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी कहानी जो है ना वो कॉपी करके ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे वापस हम यहाँ पे तो इसके ऊपर ही बिल्कुल आप वेबसाइट पे आएंगे ना यहाँ पे तो ऊपर बिल्कुल आपको इमेजेस डाउनलोड और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कहानी डाउनलोड। आप यहाँ से पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहानी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं पिक्चर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरीके की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद आप इस ऑप्शन ये जो एरो वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस कहानी की सारी पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको डाउनलोड बटन दिया गया, जैसे आप डाउनलोड करेंगे सारी की सारी इमेजेस आपके पास डाउनलोड होके आ जाएंगी। उसके बाद आपने InShot का यूज़ करते हुए अपनी खुद वीडियो जो है ना वो बना लेनी है। अगर मैं यहाँ पे कहानी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कहानी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे आपको कहानी नजर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कहानी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो आपने कहानी नंबर 1 लेनी है तो यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर भी कहानी नंबर 1 की पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कहानी नंबर 1 है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ PDF में यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी कहानी आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वॉइस के साथ आप अपनी कहानी बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जो है ना वो वीडियो बनाना चाहते हैं कहानी की तो आप ये कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर आकर यूज़ कर सकते हैं। पर आपको जो है ना फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो सारी वीडियो और इमेजेस और कहानी मिल जाएगी। तो ये आप अपनी वीडियो और इमेजेस जो है ना InShot पर जाकर अपनी वॉइस पे कहानी बना सकते हैं। तो तीसरे पैर में जो है ना वो माल सारा आदिलाबाद पहुंचना था, लेकिन इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो गई और माल जो है ना वो माल का अता पता ही ना था। दुकानदार को फिक्र हुई कि क्या बात है, माल कहाँ रह गया। आखिर को इसने सोचा कि चलो ज़रा घोड़े पर बैठकर आगे चलें और देखें शायद कहीं रास्ते में ही माल उतरा हुआ मिल जाए। ये सोचकर इसने सबक सैर पर जीन कसवाई और शाही सड़क पर जिस पार से माल आने वाला था घोड़े पर सवार होकर निकल चला। शाम का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस दिन ज़रा कुछ बारिश हुई थी, इसी वजह से मेंढक भी सब मिलकर करकरा रहे थे और शाम के सन्नाटे में इनकी आवाज़ और भी ज़्यादा ऊंची मालूम होती थी। दुकानदार माल के बारे में सोचे चला जा रहा था कि बेख्याली में वो शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में पहुंच गया। अभी ये अपनी धुन में आगे ही जा रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने इस पर हमला कर दिया। इसने इनके दो एक बार तो रोक लिए, लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं और मैं अकेला तो सोचा कि
अच्छा यही है कि घोड़ों की ताप से गूंज रहा था कि एक बड़ा सा मेंढक जिसके साथ साथ और सब मेंढक भी मिलकर चला रहे थे। इन घोड़ों की आवाज़ सुनकर घबरा गए और बस एक दफ़ा कह करके दूसरी दफ़ा कहना भूल गए। बहुत देर तक सुबक शहर आगे आगे दौड़ता रहा और पीछे पीछे 6 डाकू। लेकिन सच ये है कि सुबक शहर ने इस दिन अपने दाम वसूल करवा दिए। कुछ ही देर बाद वो 6 के 6 मालूम हो कुछ ही जो है ना वो दूर बाद पता चला कि इसने भागते हुए सुबकदीन ने बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो भागना शुरू कर दिया और उसने अपने मालिक की जान बचाई। तो कुछ ही दिनों बाद पता चला कि भागते हुए इतना जोर लगाया था कि बेचारे की टांगें बेकार हो गई और इसके बाद अगले कुछ दिनों में इस गरीब की आंखें भी जाती रही। लेकिन दुकानदार को सुबक शहर का एहसान याद था। वो खूब समझता था कि सुबक शहर ना होता तो इस रोज़ इसकी जान गई। चनाचा इसने हुक्म दिया कि जब तक सुबक शहर जीता रहे उसे रोज़ सुबह 6 सेर दाना दे दिया जाए और कोई काम इससे ना लिया जाए। ये मालिक का हुक्म था। दाना बराबर दिया जाने लगा। लेकिन जब कुछ दिन गुजर गए तो दुकानदार ने कहा 6 सेर बहुत होता है, 4 सेर कर दो। सुबक शहर को 4 सेर दाना दिया जाए। साइस ने कहा हजूर बहुत अच्छा। चनाचा 4 सेर दाना दे दिया जाने लगा। लेकिन कुछ और दिन गुजरे। दुकानदार को ख्याल आया कि ये सबक शहर तो बेकार ही खड़ा रहता है, बस दिन से दाना बहुत होता है। चनाचा इसने हुक्म दिया कि अब से सबक शहर को 3 सेर दाना दिया जाए। चनाचा साल और गुजर गए। सबक शहर जवान था लेकिन भला जल्दी कैसे मर जाता। एक दिन दुकानदार बोला इस सबक शहर को दाने की इसे क्या ज़रूरत है, ये तो हमेशा खड़ा ही रहता है, बस 1 सेर दाना दे दिया करो। इसके बाद से सुबक शहर को 1 सेर दाना दिया जाने लगा। फिर कुछ अरसा और गुजर गया। सुबक शहर बेचारा खाने की कमी की वजह से बहुत दुबला हो गया था। अब वो पहले सी बात कहाँ रही थी, शक्लो सूरत भी वैसी ना रही। एक बार फिर दुकानदार ने सुबक शहर को देखा तो कहा ये सुबक शहर को ख्वामुखा क्यों खड़े खड़े दाना दिया जाए, कोई खरीदे तो बेच ही डाले। मगर बेचारे लंगड़े लूले अंधे सुबक शहर को कौन पूछता था। किसी ने दाम ना लगाए। आखिरकार तंग आकर दुकानदार ने कहा ये काम वक्त तो अब खाने का ही है, उसे बस हाँक दो और वहाँ से निकाल कर बाहर करो। साइस ने सबक शहर को खोल दिया लेकिन सबक शहर थान से ना हटा। बहुत हाँका लेकिन वो अपनी जगह अड़ा रहा। साइस ने चाबुक लिया और उसे मारने लगा। चाबुक के वार से सबक शहर कुछ कस मचाया लेकिन फिर खड़ा हो गया। साइस ने फिर चाबुक मारा। साइस ने इसी तरह मारा। दोपहर का निकला। शाम तक वही सर झुकाए हुए दरवाजे के सामने खड़ा रहा। रात हुई तो वही सड़क के किनारे बैठ गया। रात को खूब बारिश हुई, ओले पड़े लेकिन किसी ने उसे अंदर न आने दिया। बेचारा सबक शहर उम्मीद लगाए वहीं खड़ा रहा। थक जाता तो बैठ जाता, फिर खड़ा हो जाता। घर के अंदर से ज़रा सरसरा आवाज़ आती तो इसके कान खड़े हो जाते कि शायद कोई आए और दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर ले जाए। मगर सब बेहिस हो चुके थे। आखिर सुबह हुई तो भूख के मारे बेचारा सबक शहर बेताब हो गया और सब्रो शुक्र करके वहाँ से चल खड़ा हुआ। दिल में सोचा कि खुदा भला करे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया और तुमने मेरे साथ क्या किया। चलने को तो बेचारा चल खड़ा हुआ मगर आँखों से अंधा था। जगह जगह टकराता, ठोकरें खाता और इधर उधर सूंघता कि कहीं कोई शायद दाना पड़ा घास का टुकड़ा हो या कुछ तो मिले जिससे मैं पेट भर लूँ। मगर कुछ ना मिला। इसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर था इसमें नेक मुसलमान और हिंदू आकर अपने अपने तरीके से खुदा का नाम लेते। इसी मंदिर और मस्जिद के बीच में एक बहुत ऊंचा मकान था जिसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। इस कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका था जिसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी थी। इस घर का दरवाज़ा दिन रात खुला रहता था। शहर आदिलाबाद में
जब किसी पर कोई जुल्म करता है या किसी का माल दबा लेता है या किसी का हक मार लेता है तो इस घर में जाता, रस्सी को पकड़कर खींचता तो ये घंटा इस जोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। घंटे के बजते ही शहर के अच्छे मुसलमान और हिंदू वहां आ जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर इसका इंतज़ाम करते। इत्तेफाक की बात है कि सबक सैर रात भर मारा फिरा और सुबह होते इस घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर जो रस्सी लटक रही थी वो रस्सी को चबाने लगा और इसी रस्सी चबाने में ज़रा सी खींची तो घंटा बजने लगा। मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे। पुजारी मंदिर में जाकर पूजा कर रहे थे। घंटे की आवाज़ सुनकर सब चौंक पड़े। मुसलमान मस्जिद से निकल पड़े और हिंदू मंदिर से निकल पड़े। सब के सब वो इस घर की तरफ लपके और इस घर में आकर जमा हो गए। सब हैरान होकर देख रहे थे कि घर के बीच में सुबक सैर खड़ा है। लोगों ने पूछा, ये अंधा घोड़ा किसका है? इन्हीं लोगों में से किसी एक ने बताया, ये इस ताजर का घोड़ा है, इसने इसकी जान बचाई थी। पूछने पर मालूम हुआ कि अब ताजर ने उसे घर से निकाल दिया। लोगों ने ताजर को बुलवाया। साहब की अजीब हालत थी। एक तरफ अंधा घोड़ा खड़ा था, इसकी जुबान ना थी कि जो शिकायत करता, दूसरी तरफ ताजर खड़ा था। लेकिन सब जानते थे कि मामला क्या है और सबसे ज़्यादा ये ताजर खुद जानता था। शर्म के मारे आंखें झुकाकर खड़ा रहा। फैसला करने वाले लोगों ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई है। बचाते इसी में अंधा हुआ और लंगड़ा हुआ और तुमने इसके साथ क्या किया? नेकी का सिला ऐसे दिया जाता है, तुम आदमी हो या जानवर। आदमी से अच्छा तो ये जानवर ही रहा। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता, यहाँ हर एक को इसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। ताजर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। आगे बढ़कर इसने सुबक सैर की गर्दन में हाथ डाले और इसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ़ कर दो मेरे मोहसन। ये कहकर इसने सबक सैर को साथ लिया और घर ले आया। फिर मरते दम तक इसके लिए हर तरह के आराम का इंतज़ाम रहा। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो कहानी वाली वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं और वीडियो को जो है ना वो आप लाइक भी नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।